राकेश शुक्ला जी, आपको राकेश शुक्ला जी 1939। देखिए आपके पास मैसेज पहुंचा होगा। मेरे पास मैसेज नहीं पहुंचा। आप बोल इसी रहे क्योंकि आपके पास मैसेज पहुंचा। जब पहुंचा राकेश, तो है, दिखाई नहीं। हाँ, मैंने टच कर दिया था, वो मैसेज ही आया होगा। हाँ तो राकेश शुक्ला जी कहाँ से हैं आप? कितना समय हो गया आपको ज्वाइन किए हुए और कैसा महसूस हो रहा है आपको? मैम, मेरा नाम राकेश शुक्ला, मैं बरेली से बोल रहा हूँ। हाँ जी। मुझे 10 महीने से ज्यादा हो गए हैं इससे जुड़े जी हुए। मैं अपनी प्रॉब्लम के लिए आया था। जी मुझे प्रॉब्लम थी आईबीएस, पेट में। जी और वो आज भी कोई उल्लेखनीय उसमें वो नहीं हुआ, लेकिन हमारी वाइफ के लिए रिजल्ट बहुत पॉजिटिव रहा। उनका वजन कम हुआ। उनको हम तो जुड़े अपने लिए, लेकिन फायदा उनके लिए अच्छा हुआ। वो बल्कि जी थोड़े से काम में है, नहीं उनसे बात करवाता मैं। उनका वजन कम हुआ। उनके शरीर का दर्द कम हो गया। सीढ़ियां नहीं चढ़ पा रही थी, तो वो सीढ़ियां अब चढ़ने लगी हैं। और झाड़ू वगैरह घर का लगा लेती हैं, पहले नहीं लगाती थी। ये प्रॉब्लम थी उन्हें। लेकिन मेरा जो है पेट का है अभी आईबीएस जो है। हमें 4 बार जाना होता, 5 बार टॉयलेट में जाना होता है। तो थोड़ा जी सा मैं इसको ले रहा हूँ रेगुलर। और चलो, दोनों लोग ले रहे हैं। वाइफ से मुझे मदद मिलती है और वो भी ठीक है, नहीं दोनों लोग प्रॉब्लम आ जाती है तो वो बड़ी समस्या खड़ी हो जाती। जी जी बिल्कुल। क्या रहा रिजल्ट, और एनर्जेबल रहता हूँ फिलहाल। ये तो मुझे है कि वीकनेस नहीं दिखती है। और इसलिए ये तो इसी का रिजल्ट महसूस करता हूँ मैं, इसने दिया है कि ये प्रॉब्लम होने के बाद कहीं वीकनेस नहीं महसूस होती है। जी एनर्जेटिव रहता हूँ। जी ये मेरा थैंक यू सो रिजल्ट मच है। राकेश। और ये हमारे कोच हैं आरडी गंगवार हैं, बरेली वाले। तो उन्हीं से टच में रहता हूँ और ले रहा हूँ, रेगुलर ले रहा हूँ। थैंक यू सो मच राकेश जी। और देखिए आईबीएस का जो प्रॉब्लम है वो उतना आसानी से नहीं जाता है। आईबीएस का प्रॉब्लम मतलब उसको तो जो है मेडिकल उसमें वो उसको बीमारी भी नहीं मानते हैं, है ना। मेडिकल उसमें वो मानते हैं कि ये आपका जो सिस्टम है वो आपको जल्दी मतलब जल्दी आपका जो डाइजेशन है वो या तो जल्दी हो जाता है, फास्ट हो जाता है, या फिर जो है देर से होता है। तो इसको तो बहुत सारे उसमें मेडिकल उसमें इसको ट्रीटमेंट डॉक्टर्स के पास जाएंगे तो वो इनका इसका कोई खास ट्रीटमेंट भी नहीं बताते हैं। तो आईबीएस की समस्या जो है वो कंट्रोल की जा सकती है, मैनेज की जा सकती है, लेकिन उसको जड़ से खत्म करना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, लेकिन इसी तरह से अगर आप बने रहेंगे तो थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है। लेकिन थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर रिजल्ट। अगर आपकी वाइफ को फायदा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर दोनों लोगों को प्रॉब्लम बढ़ जाएगी तो फिर तो और भी ज्यादा मुसीबत है कि नहीं। तो जो है बेनिफिट अगर आपकी वाइफ को हो रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, और आपको भी बेनिफिट थोड़ा थोड़ा करके होगा, समय लग सकता है लेकिन होगा। और आईबीएस की प्रॉब्लम जो है वो जैसा कि मैंने कहा मतलब मेडिकली कंप्लीटली रिमूव करना मुश्किल होता है। ठीक है। तो चलिए धन्यवाद आपका बहुत बहुत। चलिए 2287 कुसुम जी है। कुसुम अनम्यूट करेंगे अपने आप को। 2287, देखिए आपके पास मैसेज जा रहा होगा अनम्यूट करने के लिए, जल्दी से अनम्यूट करिए। 2287 कुसुम जी। कुसुम जी 2287। हैंड रेज करेंगे, अनम्यूट करेंगे। टू फाइव एट शालू माथुर जी। शालू माथुर जी है यहाँ पर, जल्दी से अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। देखिए आपके पास मैसेज। शालू माथुर पास। शालू माथुर जी 2588। सब लोगों को अपना कैमरा ऑन करने में और सामने आने में
शर्म आती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए जल्दी से। 2646, 2646, गीता सक्सेना जी। गीता सक्सेना जी अनम्यूट करेंगे। गीता सक्सेना जी, आवाज आ रही है गीता सक्सेना जी? हाँ जी, कुसुम जी ने अनम्यूट किया है क्या अपने आप को? किसने, कौन अनम्यूट है इस वक्त? शालू माथुर जी, हाँ शालू माथुर जी बोलिए, आवाज आ रही है मेरी? शालू माथुर जी, कितना समय हो गया आपको ज्वाइन किए हुए? कैसा लग रहा है आपको? आवाज आ रही है आपकी? आप ना फोन को कहीं पे रख दीजिए, आप टहलते टहलते हुए फोन को लेते हुए चलेंगे तो खसर खसर की आवाज ज्यादा आएगी और आपकी आवाज नहीं आएगी। फोन लेके चलो ना, खुले पास से देखते ना, आप नीचे लेके चलिए। हाँ जी, आवाज आ रही है आपकी, बोलना शुरू करिए शालू माथुर जी। कब से आए हैं आप? कितना समय हो गया आपको ज्वाइन किए हुए? समझ में नहीं आ रहा है शायद इन्हें। ठीक है, इनको हम अनम्यूट, इनको म्यूट कर देते हैं। चलिए, हाँ जी, गीता सक्सेना जी। गीता सक्सेना जी, हाँ जी नमस्कार। कहाँ से हैं आप? कितना समय हो गया आपको? और क्या बेनिफिट लग रहा है आपको? क्या फायदा लग रहा है? क्या चेंजेस महसूस हो रहे हैं? दिल्ली से बोल रही हूँ हाँ जी बोलिए। मैम। मेरी एज जो है 63 ईयर है। 63, हाँ जी। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगता हैगा। एक तो सबसे बड़ी बात, मेरे को एनर्जी पावर बढ़ी है। मैं डायबिटीज की मरीज हूँ और मेरे को एक स्टेंट भी पड़ा हुआ है, लेकिन मेरे को इस वक्त एनर्जी पावर एक तो मेरे को बड़ी लगती है। दूसरे, मैं चल नहीं पाती थी, चलने में मेरे को बहुत दिक्कत होती थी, पैर मेरे फिसल फिसल जाते थे फर्श में। लेकिन अब ऐसे नहीं होता है, अब मैं फुल योगा करती हूँ आराम से। और मतलब किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं है। थोड़ा सा मेरे हस्बैंड को ही लेके थोड़ा सा मैं परेशान रहती हूँ। मैं आई भी उन्हीं की वजह से हूँ, क्योंकि वो पैरालाइटिक हैं। आज सर जो थे वो बता रहे थे, तो मैं उनको सुन रही थी बहुत ध्यान से। लेकिन उनकी जो तकलीफ है वो, एक तो उनकी एज भी अच्छी खासी है, 73 ईयर की उनकी एज है। और लगभग 11 साल मैम हो चुके हैं उनको इस स्तर पे। और 11 साल में उन्होंने, स्टार्टिंग में तो हमने इनको मतलब पहली बार में फिजियोथेरेपी कराई थी, उसके बाद ये बहुत अच्छे चलने लगे थे, काफी अच्छे चलते थे। 6-7 साल के बाद में सेकंड अटैक पड़ गया। सेकंड अटैक के बाद भी मतलब बहुत अच्छे चले ये। लेकिन इधर जो है दिक्कत ज्यादा हो गई, इस जाड़े में इनको दिक्कत बहुत हो गई लगातार। अभी बराबर फीवर आ रहा था, लाइफ लाइन ले रहे हैं और मल्टीविटामिन सर ने बताया था वो भी मैं दे रही हूँ। उसके बावजूद भी इनको फीवर बराबर आ गया था और इनका मतलब एनीमिया हो गया इनको अच्छा खासा। तो अभी 2 दिन मेरे मेरे को इनका ब्लड चढ़वाना पड़ा, 2 यूनिट मैंने ब्लड चढ़वाया। और वैसे जो है हमने इनको शेक देना शुरू किया था, एनर्जी ड्रिंक देना शुरू किया था, उससे थोड़ा सा रिलैक्सेशन ये हुआ था कि इनके मुंह के अंदर लेसरेशन बनता था बहुत ज्यादा, उसमें इनको मतलब काफी आराम मिला। मुंह में कुछ डाल ही नहीं पाते थे, खा ही नहीं पाते थे, इसी वजह से वीक होते भी चले गए। और दूसरे नंबर पे इनको थोड़ा सा मोशन में भी आराम हुआ। तो मैं अभी सर को सुन रही थी और देख रही हूँ इंतजार, शायद मौसम चेंज होगा धीरे धीरे करके तो फर्क पड़ेगा। फिलहाल मैं तो बहुत सेटिस्फाइड हूँ, मैं भी बहुत खुश हूँ। और इनको भी मैं कोशिश करती हूँ कि शायद गर्मियों तक बहुत बेटर और बेटर हो जाए। आप लोगों का थैंक सब। मैम विशेष करके मुझे आपका योगा बहुत पसंद आता है। जब आप कराते हैं ना, तो मतलब देखने में बहुत छोटी छोटी सी चीजें होती हैं, लेकिन करने के बाद उनको रियलाइज होता है कि इसके क्या बेनिफिट हो रहे हैं। बहुत बहुत ही बेटर, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू गीता जी, थैंक यू सो मच। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको बहुत बहुत बधाई की 63 ईयर की एज में आप जो है बिल्कुल बिल्कुल कहते हैं तंदुरुस्त और जो है बिना किसी पेन के अगर आप रह रहे हैं 63 की एज में, तो समझ लीजिए एक अचीवमेंट तो आपने पा ही लिया।
63 तो छोड़िए, 40 के बाद से लोगों के घुटनों में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, कुछ ना कुछ दिक्कत शुरू हो जाती है, और आपकी वो प्रॉब्लम शुरू हो गई थी और उसके बाद आपने उसको जो है इम्प्रूव कर लिया और उसमें आपने जो है विजय हासिल कर ली। तो ये तो सबसे बड़ी जो फतेह होती है ना, वो तो वहीं पर हो गई, क्योंकि लोग जैसे जैसे एज बढ़ती जाती और प्रॉब्लम्स जो है बस बढ़ती ही जाती हैं, कम नहीं होती हैं। फिर अगर हम ध्यान ना रखें तो प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती है। तो एक तो उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारक, ठीक है, कि आपने इस एज में इस पर आपने फतेह पाली। और दूसरा ये कि आपके हस्बैंड का आज तो बताया ही उन्होंने, तो सारी बीमारियों के बारे में कभी ना कभी कोई ना कोई टॉपिक छिड़ ही जाता है ना। तो आज जो है चौहान सर ने अपना ये आज इसी के बारे में ये क्या बोलते हैं, जिसको लकवा बोलते हैं, तो इसके बारे में जो है आज ये टॉपिक उठा लिया। और मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे ये इस टॉपिक पे बारे में क्या मतलब, लेकिन किसी ना किसी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर रहती है और वो किसी ना किसी के फायदे की जरूर हो जाती है। तो बहुत अच्छा रहा कि जो है वो इन्फॉर्मेशन आपको मिली। और देखिए इतने समय से अगर वो बिस्तर पर है तो उसमें मतलब चेंज आते आते टाइम लगेगा, और थोड़ा थोड़ा करके जो चेंज आए हैं वो भी जो है थोड़ा तो दिल को राहत देते हैं। थोड़ी थोड़ी बीमारियों में थोड़ा थोड़ा भी अगर हमारे को आराम मिलता है तो दिल को राहत तो मिलता ही है ना। तो इसी तरह से बने रहेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप और भी ज्यादा पॉजिटिव चेंजेस देखेंगे। तो थैंक यू सो मच गीता जी। और लाला राम जी आपको अनम्यूट कर रही हूँ मैं, देखिए आपके पास मैसेज पहुंच रहा होगा। आवाज आ रही है मैम मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। लाला राम जी कहाँ से हैं आप और मैम आपको? मैम मैम मैं बरेली हार्टमैन नियर हार्टमैन कॉलेज के पास आदर्श नगर कॉलोनी है, मैं वहां से हूँ बरेली से। और मैम मेरा रिजल्ट तो बहुत ही अच्छा है। तो मैंने ये क्या कहते हैं, ये गर्मा मैम के शादी की सालगिरह के लिए दो शब्द कहने के लिए मैंने हैंड रेज किया। तो इन दोनों के लिए दो शब्द हैं मेरे। तुम्हारी रब ने बना दी जोड़ी, तुम्हारी रब ने बना दी जोड़ी, संतुलित आहार के साथ स्वस्थ जीवन रहे ये कामना है मेरी। तुम्हारी रब ने बना दी जोड़ी और संतुलित आहार के साथ स्वस्थ रहे जीवन ये कामना है मेरी। खुश रहकर जीवन को आगे बढ़ाना, स्वस्थ रहकर सेशन के द्वारा जीवन को है चलाना, स्वस्थ रहकर सेशन के द्वारा है जीवन चलाना, और हम सबकी सेहत को अच्छा बनाना और आपको भी अपनी सेहत को अच्छा बनाना। तो ये दो शब्द कहने के लिए। वेरी नाइस लाला राम जी, वेरी गुड। देखिए यहाँ पर आकर के लोग अपनी सेहत का तो ध्यान रखते ही है, साथ में कवि, लेखक, शायर सब बन जाते हैं, है ना। तो लाला राम जी ने ये कहा, ये जो लिखा है शायरी कहेंगे या फिर कविता कहेंगे, जो है वो खुद ही लिखी है कि नहीं लाला राम जी? ये तो कहीं बनी बनाई मिलेगी नहीं कि नहीं एनिवर्सरी अभी को। लिखी है मैम, अभी अभी लिखी है, अभी। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। मतलब सेशन को, अपनी हेल्थ को, एनिवर्सरी को और गरिमा जी को, सबको मिला करके एक कहानी, एक शायरी बनाना, और वो भी तुरंत के तुरंत। ये तो मतलब टैलेंट ही है ना, तो टैलेंट भी आ गया है यहाँ पर आकर के। थैंक यू सो मच लाला राम जी। और अपना रिजल्ट भी शेयर कीजिए कि आपको कितना समय हो गया और क्या पॉजिटिव चेंजेस आपने देखे। मैम मेरे लिए लगभग 2.5 साल हो गए हैं। और सेशन पे आने से पहले मैं तो बहुत ही परेशान था। जो सर कहते हैं बाद, पित्त और कफ, ये तीनों समस्याएं मेरे अंदर थी। यानी मेरा शरीर पूरा सूजा हुआ था, शरीर फूला हुआ था, और फेट बढ़ गया था। फेट बढ़ के यानी कि वजन मेरा हो गया था 81 किलो से ऊपर। तो 41 किलो से वजन ऊपर हो गया था। जहाँ कहीं पे शरीर पे मैं हाथ लगाता था वहां गड्ढा पड़ जाता था। और महीने के अंदर 1-2 बार बुखार जुकाम खांसी होती थी। तो मैं बहुत ही परेशान रहता था। और 10-20-50 कदम चलता था, मेरी सांस फूल जाती थी। तो मैं इतना दुखी था। तो मैं अपने योग गुरु अमर सर को धन्यवाद दूंगा कि वो मुझे मिले, किन्हीं के द्वारा कैसे ही मिले। तो जब मिले तो क्या कहते हैं, वो तो मुझे एक फरिश्ते के रूप में मिले। योग गुरु तो है ही है, सभी के योग गुरु है, मेरे भी योग गुरु है। और मेरा भाग इतना अच्छा है कि मेरे बैलेंस कोच भी है वो। तो उनके सानिध्य में आया तो मैंने 17 किलो मैंने वजन घटाया। 5 इंच मैंने कमर कम की। पहले मेरी कमर थी 40-41,
अब मेरी कमर है 34.5, मतलब 35 है, 35 कमर है। और क्या कहते हैं, पूर्ण रूप से मैं स्वस्थ हुआ हूँ। और एक रिजल्ट मैं और शेयर करूंगा, वो मेरा पर्सनल रिजल्ट है कि इस शेप में इतना कमाल है कि पिछली साल मेरा एक जबरदस्त एक्सीडेंट हो गया मेरा, और बात थी मेरी बच्ची की, तो मेरे हाथ की कलाई में फ्रैक्चर हो गया था। ये मेरा पर्सनल रिजल्ट है कि किसी से मतलब कुछ वो नहीं है। और मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया, तो मैं बराबर योगा करता रहा, कोई मैंने प्लास्टर नहीं कराया, कुछ नहीं कराया। और योगा के द्वारा ही, योगा में भी इतना कमाल है कि योगा के द्वारा ही मेरा फ्री हो गया, बिल्कुल मैं स्वस्थ हूँ और बहुत अच्छा हूँ। और मैम आप इतने अच्छे योगा गुरु हो, योगा टीचर हो, गुरु हूँ, शब्द नहीं है कि आप बहुत अच्छे से योगा कराते हैं, बहुत बढ़िया। अब बारम्बार मैं आपको ही प्रणाम करता हूँ, सेशन के सभी सीनियर बैलेंस कोचों को मैं सलाम करता हूँ कि हमें इतना ज्ञान देते, हमें खान पान के बारे में इतना समझाया, इतना बताया सभी लोगों। और तो सभी लोगों सेशन से मेरा प्रणाम, नमस्कार। धन्यवाद लाला राम जी, थैंक यू सो मच। और देखिए मतलब इतना विश्वास हो जाता है, क्योंकि जब आपको इतना फायदा होता है तब आपको विश्वास हो जाता है ना, तो लोग भगवान के पूजा करने के साथ साथ इस सेशन की और इस शेक की भी प्रेयर करने लगते हैं, है ना। मतलब इतना विश्वास, और जब तक आपको किसी चीज पे विश्वास नहीं होगा तब तक आपको फायदा भी नहीं होगा। ये भी बात आप समझ लीजिए। अगर आपको किसी पे फायदा चाहिए किसी से, अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे और आप दवाई लेंगे मगर डॉक्टर के ऊपर आपको विश्वास नहीं है, तो जो डॉक्टर की दवाई है वो अगर लगनी होगी तो भी नहीं लगेगी। उसी तरह से पूरा अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है, शेक के ऊपर विश्वास है, उस विश्वास के साथ में जब आप लेंगे तब आपको डेफिनेटली फायदा होगा। लाला राम जी ने मतलब 17 किलो वेट कम कर लिया, और समझ लीजिए 17 किलो वेट कम करने से पहले क्या हालत होगी उनकी। मतलब आज की डेट में जिन लोगों ने अभी समझ लीजिए 1 किलो या 2 किलो या 3 किलो वेट कम किया है, वो इस बात को समझ सकते होंगे कि 1 2 3 किलो वेट करने से ही, कम करने से ही काफी अच्छा महसूस होने लगता है। जब थोड़े से कपड़े ढीले होने लगते हैं, आराम से आने लगते हैं, तो अच्छा महसूस होता है ना। तो जो 17 किलो वेट कम करेगा उसकी तो खुशी का मतलब अंदाजा ही नहीं लगा सकते। तो जब मतलब आप अपना वेट, अगर आप ओवर वेट है और आप अंडर वेट तो नहीं, खैर अगर आप अपने आइडियल वेट पर आ जाते हैं तो बहुत अच्छा महसूस होता है, बहुत ही ज्यादा। थैंक यू सो मच लाला राम जी। हाँ जी कमलेश जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। चलिए, ये आज का लास्ट रिजल्ट शेयरिंग होगा। चलिए, हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कहाँ से हैं आप और कितना समय हो गया आप? मुक्तेश्वर से 2 महीने हो जाएंगे, 15 तारीख को, फरवरी को। कहाँ से हैं आप कमलेश जी? गढ़मुक्तेश्वर गढ़मुख से, अच्छा। तो जी। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है मैम। क्या अच्छा लग रहा है? 5 किलो वजन कम किया है मैंने। 5 किलो वजन कम किया। 2 महीने वेरी, जी वेरी नाइस। तो आपको तो बड़ा अच्छा लग रहा होगा 5 किलो वजन कम मैम, करके, हल्का बहुत महसूस हो रहा अच्छा लग रहा होगा। है। वेरी गुड, और, वेरी गुड। और मेरी कोच रेखा जी हैं। हाँ जी। हाँ जी, उन्हीं की और सारी कैसा जुड़ी महसूस हो रहा हुई है? है। और कैसा बहुत बढ़िया महसूस? हो रहा है मैम, वजन कम हो गया और कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है मैम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश जी। अगर आपका वजन कम हो जाता है तो हमारी पहली खुशी तो हमें वहीं से मिल जाती है। और उसके अलावा बाकी जो है, बाकी तो सेशन ज्वाइन करते हैं, योगा करते हैं, जुम्बा करते हैं, तो बाकी मेंटली और सोशली खुशी वहां से मिल जाती है। तो और क्या चाहिए? हेल्थ भी बनी ना रहे, मैम, मैंने योगा नहीं किया। मैं तो बस ऐसे ही काम करती हूँ घर पे। नहीं नहीं, देखिए अभी अभी चौहान जी ने बताया कि जो है हम सोचते हैं कि घर के काम कर रहे हैं, इधर उधर के काम कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि हमारी एक्सरसाइज हो गई। तो वो जी एक्सरसाइज होती नहीं है। एक्सरसाइज जब तक नहीं। कि आपकी हार्ट बीट ना बढ़े, जब तक आपको पसीने ना आए, पसीने गर्मी से नहीं, मतलब पसीने काम करने से, वर्कआउट करने से, तो तब तक जो है वो आप ऐसा मत समझिए कि आपकी एक्सरसाइज हो रही है। घर के काम करने से एक्सरसाइज नहीं होती है, ठीक है। घर के काम ना करने मैम, में क्या होता है, हाथ वाथ थक जाते हैं बस, लेकिन आपकी हार्ट बीट जो है वो नहीं बढ़ती है। तो अगर आपको एक्सरसाइज भी करना जरूरी है, डाइट के साथ साथ एक्सरसाइज भी करना जरूरी है, योगा करे, चाहे जुम्बा करे, चाहे किसी भी फॉर्मेट में करे, करे जरूर, ठीक है। तो उसके साथ जी साथ आप जो है, सुबह योगा होता है, शाम को जुम्बा होता है, तो आप वो जरूर जी ज्वाइन करना शुरू कर दीजिए अगर आपको पूरी तरह से बेनिफिट चाहिए तो, ठीक है। जी ठीक। थैंक यू सो ठीक मच है। कमलेश जी, थैंक यू। चलिए,
ज्योति गुप्ता जी, ऐसे ही अच्छा लगता है ना जब लोग आगे निकल निकल के आते हैं कि हमें भी रिजल्ट शेयर करना है। धीरे धीरे करके मोटिवेट होते हैं लोग, एकदम से मोटिवेट नहीं हो पाते, पहले शर्माते हैं कैसे बोलेंगे, फिर जब बाकी लोगों को सुनते हुए बाकी लोग को सुनते हैं कि हाँ बाकी लोग बोल सकते हैं तो हम क्यों नहीं बोल सकते, है ना। तो यही है सोशल इफेक्ट, दूसरों को सुनते हैं तो अच्छा लगता है। चलिए ज्योति जी फटाफट बताइएगा, समय हो गया है हमारा। हाँ जी ज्योति जी, कहाँ से हैं आप, और कितना समय हो गया आपको ज्वाइन किए हुए, कैसा महसूस हो रहा है। ईस्ट दिल्ली हूँ, शकरपुर से। 3 दिन से मैं इस खाने को ले रही हूँ और आज 3 दिन चौथा से, दिन है। तो 3 पहले दिन। से तो मेरे को मतलब काफी फुर्ती रहती है काम में। पहले मेरे को तो उठा भी नहीं जाता था, एनर्जी थी ही नहीं कि उठ के काम करूँ, सुबह उठूं। अब मैंने योगा भी कर रही हूँ, एक्सरसाइज भी कर रही हूँ जब मुझे टाइम मिलता है। हालांकि मैं वर्किंग हूँ, मुझे टाइम मिलता नहीं है। अभी सैटरडे को मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, बीपी और ब्रेन में बहुत दर्द था, कम बैक पेन और बॉडी पेन, कॉन्स्टिपेशन की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। तो ऑफिस से मैं छुट्टी लेके 3 दिन घर पे ही थी। तो मैंने ये सब चीजें करी है और बाकी अभी मैं टाइम निकाल के ये सब चीजें करूंगी ताकि मुझे आगे सही रहे मेरा। बाकी थैंक यू मेरे को सो सबसे मच। ज्यादा हम्म थैंक यू ज्योति जी। देखिए समय निकालना तो अपने हाथ में होता है कि नहीं। समय जो है हमारे हाथ में होता है, हम कभी भी कह सकते हैं अरे हमारे को तो ये काम है, हमारे को तो वो काम है, बड़े बिजी हैं। एक बात मैं आप लोगों को बताती हूँ, लिख के रख लीजिएगा। जिन लोगों के पास कोई और काम नहीं होता है उन लोगों के पास बिल्कुल समय नहीं होता है, ठीक है। और जिन लोगों के पास ढेर सारे काम होते हैं वो जो है बहुत सारी चीजों के लिए समय निकाल लेते हैं। जो खाली होते हैं उनसे आप कभी भी बात कीजिए तो वो बात कहेंगे कि इसके लिए समय नहीं है, उसके लिए समय नहीं है। और जो लोग बिजी होते हैं वो हर चीज के लिए समय निकालने की कोशिश करते हैं, है ना। तो जो है अगर हम चाहें तो अपनी सेहत के लिए समय जरूर निकाल लेंगे, वरना फिर क्या होगा, जब आप काम छोड़ने वाली रिटायरमेंट वाली एज में आएंगे ना तब आप सोचेंगे अरे ये क्या किया, ये तो हम इन लोगों के लिए ही काम करते रह गए और हमने अपने शरीर के लिए कोई काम नहीं किया। और अब पछताएंगे और अब उसका जो है नतीजा भुगतेंगे। तो इसलिए जो है जब आप काम कर रहे हैं तो काम के साथ साथ पहली प्रायोरिटी अपनी हेल्थ को देंगे, ठीक है। पैसा आता रहेगा जाता रहेगा, हेल्थ चली गई तो लाना वापस से बहुत मुश्किल है। तो अपनी हेल्थ पर पहला ध्यान देंगे, सेकंड ध्यान देंगे अपने परिवार पर, और उसके बाद थर्ड ध्यान, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो आप परिवार का ध्यान कैसे रखेंगे, रख सकते हैं नहीं रख सकते। तो पहला ध्यान अपनी हेल्थ, दूसरा परिवार, और तीसरा पैसा, ठीक है। तो इस बात को जो है ध्यान में रखते हुए करेंगे, हेल्थ को कभी भी पीछे नहीं छोड़ेंगे, हेल्थ को जो है इग्नोर नहीं करेंगे, ठीक है। तो बहुत सही ज्योति जी, 3 दिन में अगर आपको इतना बेनिफिट हो रहा है तो उम्मीद है कि धीरे धीरे करके जुड़े रहेंगे और आपको जो है जागरूकता भी आ गई। जब तक जॉब कर रहे थे, सेशन से जुड़े नहीं थे, तब तक जो है आपको जागरूकता मतलब पता होता है, हम लोगों को सभी को पता होता है कि भाई एक्सरसाइज करनी चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, लेकिन ध्यान कहाँ रख पाते हैं। लेकिन जब हम 4 लोगों को अपने आसपास देखते हैं तो हमारे को जो है वो इंस्पिरेशन आती है, मोटिवेशन आता है, हमारे को याद आ जाता है कि हेल्थ रखना कितना इंपॉर्टेंट है। तब ज्योति जी जब लगातार 3 दिन से बातें सुन रही होंगी या बल्कि उससे भी ज्यादा समय से, तो जो है दिमाग में आ गया होगा कि भाई हेल्थ रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट ज्योति जी, सही कहा ना मैंने। जॉब करते हुए मैंने अपने ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। अभी हालत ये थी कि बैक पेन इतना ज्यादा ना उठ पा रही थी ना बैठ पा रही थी, और पीरियड्स के दौरान तो मेरी तबीयत बहुत ही खराब हो जाती थी। अब ये है कि अगर मैं जी छुट्टी भी करूंगी, ऑफिस से भी नहीं काम आगे ला पाऊंगी, मैं अपने शरीर से बैठ जाऊंगी तो कैसे घर चलेगा। बिल्कुल जिस बिल्कुल, सो इन चीजों का हेल्थ इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। थैंक यू सो मच ज्योति जी। चलिए अभी जो है समय हो गया है, तो अभिषेक कुमार गंगवार जी कल रिजल्ट शेयर करते हैं आपका, ठीक है। चलिए जल्दी से मैं यहाँ पे एक सुपर डुपर सॉन्ग्स लगाऊंगी, सॉन्ग्स एंजॉय करते हुए मजे से शेक बना के लाएंगे फटाफट। और शेक जो है जल्दी से 3 मिनट का ब्रेक होगा, 3 मिनट में शेक बना करके लेकर आएंगे, शेक पियेंगे। चलिए।
Saregama Karwa, the perfect gift for your loved ones. Pretty lady, pretty lady, pretty lady, can't take my eyes off you, pretty lady, pretty lady, pretty lady. राई बरेली में तू बीच बाजारी जब हुस्न दिखाने जाएगी, होश उड़ाने वाली शौक नजर के जो पेच लड़ाने जाएगी। Pretty lady, pretty lady, pretty lady. राई बरेली में तू बीच बाजारी जब हुस्न दिखाने जाएगी, होश उड़ाने वाली शौक नजर के जो पेच लड़ाने जाएगी। अरे बहन के इतना जेवर कहना, तेज हवा से बच के रहना, गिर जाए तो फिर ना कहना झुमका गिरा रे। What झुमका? What झुमका? What झुमका? Pretty lady, pretty lady, pretty lady. शक्ल से जितना नेक है तू, कसम से उतना फेक है तू, पड़ गया क्यों गले तुम छल्ले की तरह। हर चिपक के सल्लो टेप जैसा लगा हुआ है, चेप जैसा ना किसी काम का नहीं ठल्ले की तरह। बस ढूंढ रहा है मौका, खुल के मारेगा चौका, बाई चांस किसी लड़की का जहाँ झुमका गिरा रे। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा झुमका गिरा झुमका गिरा, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे। What झुमका? चलिए जल्दी से चेयर्स करेंगे सभी लोग। सब लोग अपना शेक बना के ले आए हैं तो चेयर्स करेंगे। वंडरफुल शेक हमारा है ना, इससे यही हमारा ब्रेकफास्ट है। इसने अच्छे ब्रेकफास्ट के आगे और कोई ब्रेकफास्ट बनाने की जरूरत ही नहीं है। सुबह ब्रेकफास्ट बनाने का झंझट खत्म। कितने लोग के घर में झंझट खत्म हो गया ब्रेकफास्ट बनाने का, है कि नहीं? हाथ खड़ा करके बताएंगे कि जो है ब्रेकफास्ट बनाने का झंझट कहाँ खत्म हो गया। सुबह सुबह सोचो क्या बनाना है, कैसे बनाना है, किसके लिए क्या चाहिए। अब सबको शेक चाहिए, बच्चों को डायनो शेक चाहिए और बड़ों को अपना नॉर्मल शेक चाहिए, है ना। वेरी नाइस, ऑल राइट। चलिए अभी जो है हमारा सीधी पोदार जी आज सेशन में अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर उनसे कांटेक्ट करना है किसी को तो आप डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हैं उन्हें। और इसके अलावा 9 बजे हमारा ब्रिज सेशन होने वाला है, और इसमें ब्रिज सेशन में वो लोग आते हैं जिनको यहाँ पर ज्वाइन किए हुए 3 डेज हो गए हैं, वो लोग ब्रिज सेशन में आएंगे। 10 बजे डाइट प्लान होगा, 5 बजे जुम्बा का सेशन होगा, सभी लोग आए वहां पर जुम्बा में। और 6 बजे PIP प्रोग्राम होगा, और 8 बजे हैप्पी टू हेल्प होगा। हैप्पी टू हेल्प जिन लोगों को नया रजिस्ट्रेशन कराना है अपना इस यहाँ के सेशन में तो हैप्पी टू हेल्प में आएंगे। और 9:30 बजे कस्टमर केयर प्रोग्राम होगा। तो ये दिन भर के हमारे सेशंस होंगे, इसमें आप लोग ज्वाइन करें। और यहाँ से मैं एक बढ़िया सा गाना लगा के छोड़ूंगी और यही सेशन का समापन होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सभी लोगों का दिन मंगलमय रहे, शुभमय रहे, ऐसी मेरी आशा है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए पुटिया जाऊंगा तेरे इश्क में गोते खाऊंगा। ओ मन्नू
मैं तो गया तेरे दिल में कंट लगाऊंगा हुण पिंड ना वापस जाऊंगा ओ मन्नू मैं तो गया बंदा जीता था खुल के तेरी गली में आया भूल के जी चंगा भला सी मैं लुट पुट गया ओ मैं तो लुट पुट गया लुट पुट गया मैं तो गया मैं तो लुट पुट गया लुट पुट गया हुण की करा मैं तो लुट पुट गया